हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी सॉल्यूशन चैप्टर 1 रियल नंबर की एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 2-3 स्टडी करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2-3 स्टडी करने से पहले हम एलसीएम और एचसीएफ के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, ठीक है। क्योंकि जो पीछे आपने एचसीएफ के बारे में पढ़ा वहाँ एचसीएफ आपने निकाला बाय यूक्लिड डिवीजन से, ठीक है। तो जहां आपने जो एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम भी बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना है और जो एचसीएफ भी, ठीक है। तो एलसीएम जिसकी फुल फॉर्म है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है, या लोएस्ट कॉमन मल्टीपल भी आप कह सकते हो। तो एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ ऑल द प्राइम फैक्टर, ठीक है। मीन एलसीएम कैसे निकाला जाएगा, क्या फार्मूला जो बताया इसका रूल, प्रोडक्ट किसका हाईएस्ट पावर ऑफ ऑल द प्राइम फैक्टर इन द नंबर्स, जो आपके नंबर्स होंगे जो उनका आपको एचसीएफ या एलसीएम निकालने के लिए बोला होगा। तो एलसीएम के लिए क्या है कि जो भी प्राइम फैक्टर की हाईएस्ट पावर होगी, ठीक है, जो भी प्राइम फैक्टर आपके आए होंगे उनकी जो हाईएस्ट पावर होगी उनका क्या होगा, प्रोडक्ट होगा, ठीक है। एलसीएम क्या है, प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ ऑल द प्राइम फैक्टर इन द नंबर्स। प्रोडक्ट किसका, हाईएस्ट पावर, जो हाईएस्ट पावर होगी किसकी, जितने भी प्राइम फैक्टर होंगे उन नंबर के, ठीक है, उनका प्रोडक्ट, वो होगा आपका एलसीएम। और एचसीएफ स्टैंड फॉर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो एचसीएफ कैसे निकाला जाएगा, एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ, किसका प्रोडक्ट, लीस्ट पावर ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर्स, ठीक। प्रोडक्ट किसका, लीस्ट पावर, लीस्ट का मतलब सबसे जो कम पावर होगी किसकी, जितने भी जो कॉमन प्राइम फैक्टर होंगे, ठीक है, जो कॉमन प्राइम फैक्टर होंगे ना नंबर्स में, उनका जो लीस्ट पावर है उनका प्रोडक्ट, ठीक है। फिर से देख लो, प्रोडक्ट किसका, जितने भी कॉमन फैक्टर हैं उनकी जो लीस्ट पावर है, स्मॉलेस्ट पावर है, उनका प्रोडक्ट जो होगा वही आपका एचसीएफ होगा। और अब नाउ एचसीएफ और एलसीएम का क्या रिलेशनशिप है आपस में, कि जब भी आप एलसीएम मल्टीपल एचसीएफ करोगे उनका जो प्रोडक्ट होगा एलसीएम और एचसीएफ का, वो जिनका आपने एलसीएम और एचसीएफ निकाला है उन दोनों के नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। इसलिए मैंने लिखा है एलसीएम मल्टीपल एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है। क्वेश्चन करेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर। आपने क्या निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर, जो नीचे इंटीजर बताए गए हैं, एंड वेरीफाई दैट, उस रिजल्ट को वेरीफाई करना है, क्या किस रिजल्ट को, कि एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ जो होगा इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के होगा। यही जो मैंने रिलेशनशिप बताया, जहां आपने वेरीफाई करके भी बताना है इस क्वेश्चन में, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या है, एलसीएम मल्टीपल एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स को वेरीफाई करके बताना है। फर्स्ट पार्ट है इसका 26 एंड 91, ठीक है। तो गिवन नंबर्स आर हैं 26 एंड 91। तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 26, पहले 26 की प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल ली, ठीक है। प्राइम फैक्टर पहले किसके निकाले, 26 के। तो 26 के अगर आप देखो इधर, यहाँ रफ में आप ऐसे निकाल सकते हो, ये आपके पास 26 है, 26 के आपने फैक्टर निकाले, 2 13 का 26 और 13 का 13, मीन 2 और 13 आया, ठीक है। एंड 91 के भी इसी तरह निकाल सकते हो। तो 91 7 के टेबल में आया, 2 के टेबल में नहीं आता क्योंकि 1 है लास्ट में, ठीक है। 3 के टेबल में नहीं आता, फिर 5 के टेबल में नहीं आता,
अब जी 7 के टेबल में आएगा, 7 30 का 13 का 91, तो जी 13 1 का 13, तो 91 के फैक्टर है 7 मल्टीपल 13, ठीक है, इनका आया। अब आप पहले निकाल रहे हो HCF। HCF क्या है? प्रोडक्ट ऑफ लीस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर इन द नंबर। लीस्ट मीन सबसे कम पावर। देखो जहाँ 13 जहाँ भी है, 13 जहाँ भी, दोनों में कॉमन आ रहा है ना। 13 की पावर जहाँ क्या है 1, जहाँ भी 13 की पावर क्या है 1, तो वो आपका 13 क्या हो गया? HCF हो गया, ठीक है। कॉमन फैक्टर है ना, कॉमन 2 तो जहाँ है, लेकिन जहाँ नहीं है 7 जहाँ है, जहाँ नहीं जी कॉमन थोड़ी हुआ। कॉमन क्या है? जहाँ 13 जहाँ भी 13 है, ठीक है। तो प्रोडक्ट उन्होंने क्या है? लीस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर। कॉमन जो प्राइम फैक्टर हैं उनकी जो लीस्ट पावर, इसकी लीस्ट पावर क्या है 1, इसकी लीस्ट पावर क्या है 1, ठीक है। तो मीन इनका प्रोडक्ट तो है ही एक है, इसका प्रोडक्ट क्या होगा 13 ही होगा, ठीक है। तो HCF क्या है आपका 13। नाउ LCM प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ ऑल द प्राइम फैक्टर इन द नंबर। प्रोडक्ट किसका? जितने भी प्राइम फैक्टर हैं, ठीक है, उनकी जो हाईएस्ट पावर है, चाहे ऊपर वाले हो चाहे नीचे, इन सभी का जो सभी जो प्राइम फैक्टर हैं उनकी जो हाईएस्ट पावर है उनका प्रोडक्ट। जैसे 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है 1, ये 2 लिख दिए। अब 13 की हाईएस्ट पावर कितनी है 1, जहाँ भी एक ही बार था जहाँ भी एक ही बार था, लिखना है एक 2 बार नहीं लिखना है इसको। मैंने क्या लिखा है? प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ ऑल द फैक्टर, जितने प्राइम फैक्टर हैं, ठीक है, उनकी हाईएस्ट पावर। इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है 1, इसलिए मैंने एक ही बार लिखा। फिर 7 जहाँ नहीं है लेकिन जहाँ है, तो इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है 1, ठीक है, इसलिए 2 मल्टीपल 7 मल्टीपल 13 बन गया 182, ठीक है। समझा आ रहा ना क्या लिखा मैंने? प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ ऑल द फैक्टर, जितने भी फैक्टर हैं उनकी जो हाईएस्ट पावर, 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है 1, ठीक है, 13 की हाईएस्ट पावर कितनी है 1, 7 की हाईएस्ट पावर कितनी है 1, ठीक है। बस बात खत्म हो गई आपकी। तो इसी का प्रोडक्ट कर देना, आपका LCM आ जाएगा, ठीक है। नाउ वेरिफिकेशन, LCM मल्टीपल HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। LCM क्या है 182, HCF क्या है 13, इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। जो नंबर आपको प्रोडक्ट बताया, एक 26 था, दूसरा 91 था। 182 को 13 के साथ मल्टीप्लाई करो, 2366 आ रहा है, और 26 को 91 के साथ मल्टीप्लाई करो, 2036 आ रहा है, ठीक है, 2366 आ रहा है। दोनों का जो प्रोडक्ट है वो सेम आया या नहीं? मीन LCM और HCF का प्रोडक्ट भी यही आया, दोनों नंबरों का प्रोडक्ट भी यही आया, ठीक है। इसका भी जो प्रोडक्ट है 2366, इसका भी जो प्रोडक्ट है 2366, तो मीन लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल होगी, तो ये आपका क्या हुआ? वेरीफाइड हो गया, ठीक है। आगे सेकंड पार्ट में गिवन नंबर्स आर 510 एंड 92, 510 और 92 है अब आपके पास, ठीक है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 510 एंड 92, तो 510 का आपने रफ में इस तरह से निकाल सकते हो। पहले 510 का निकाला, सपोज कर लो 2 के साथ 2 का 4, 2 5 का 10, ठीक है। फिर ये 5 पे है लास्ट में, 5 के साथ ही होगा, 5 4 का 20, 5 1 का 5, तो देखो हाँ गलती होगी, 2 का 4, 1 आ गया, तो 2 5 का 10, ठीक है, तो फिर 1 आ गया, 2 5 का 10, तो 255, तो फिर 5 के साथ 5 5 का 25, 5 1 का 5 आ गया, ठीक। अब ये 51 है, तो 3 17 का 51, और ये 17 1 का 17, इसलिए ये इसकी प्राइम फैक्टर है 2 3 5 और 17, 2 मल्टीपल 3 मल्टीपल 5 मल्टीपल 17 प्राइम फैक्टर है किसके 510 के। अब
92 के भी इसी तरह आपने निकाल लेने हैं। 2 2 4 का 8, 1 कैरी हो गया, 2 6 का 12, 2 23 का 46, तो बस यही आएगा 23 का 1 का 23, 2 मल्टीपल 23। अब देखो इधर 5 और 10 के जे प्राइम फैक्टर और 92 के जे, 2 टाइम है तो 2 का स्क्वायर हो गया मल्टीपल 23। अब देखो HCF मैंने क्या बताया पीछे, प्रोडक्ट ऑफ किसका, लीस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर। ठीक है, कॉमन क्या है इसमें, कॉमन क्या है इसमें, देखो लीस्ट पावर 2 जहाँ भी है, लेकिन 2 की जो लीस्ट पावर है, लीस्ट पावर का मतलब क्या हो गया, कम पावर। 2 की लीस्ट पावर कितनी है, कम जो पावर है वो कितनी है, 1 पावर है ना लीस्ट पावर, तो इसलिए 2 की पावर 1, यहाँ 2 की पावर 1, ये 2 आपका HCF हो गया। ठीक है, हाईएस्ट पावर अगर देखी जाए 2 की क्या है, 2 हमें चाहिए 2 की लीस्ट पावर, HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ लीस्ट पावर। क्या मैंने बताया, HCF प्रोडक्ट ऑफ लीस्ट पावर ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर। प्रोडक्ट किसका, जो लीस्ट पावर होगी कॉमन प्राइम फैक्टर की इन द नंबर में, उसका प्रोडक्ट, जो लीस्ट पावर होगी, ठीक है, उसी का प्रोडक्ट। जो कॉमन लीस्ट पावर है, ये सब जो कॉमन आ रहा है उसकी जो कम पावर होगी उसका प्रोडक्ट ही HCF होगा। तो इसलिए इसकी जो 2 की लीस्ट पावर क्या थी, 1 थी। ठीक है, 2 की हाईएस्ट पावर 2 है, लेकिन कम पावर कितनी है उसकी, 1, तो इसलिए HCF क्या होगा, 2। ठीक है, LCM क्या फार्मूला है इसका, प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ ऑल द फैक्टर्स, जितने भी प्राइम फैक्टर हैं उनकी जो हाईएस्ट पावर होगी उसी का प्रोडक्ट। अब देखो ये 2 जहाँ भी है, लेकिन इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 की पावर 2, इसलिए मैंने 2 की पावर 2। अब 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 1, 5 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 1, 17 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 1, 23 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 1। इन सभी का प्रोडक्ट, 2 का 4, 3 5 का 15, 70 मल्टीपल 23, 391, 4 15 का 60 मल्टीपल 391, ये आ गया 2 3 4 6 0, ये आपका LCM। अब आगे इसकी वेरिफिकेशन क्या है, LCM मल्टीपल HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। LCM क्या आया था, 23460 मीन 23,460। HCF क्या आया, 2 नंबर कौन से थे, 510 और 92। तो LCM मल्टीपल HCF 46,920 आया, और इन दोनों नंबरों का प्रोडक्ट ही 46,920। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये हो गया वेरीफाइड। आगे थर्ड पार्ट, गिवन नंबर्स आर 336 एंड 54। तो प्राइम फैक्टरेशन ऑफ 336 के प्राइम फैक्टर निकाले, तो जे रफ में पहले निकाला है यहाँ। तो 2 1 का 2, 1 कैरी बच गया, 2 6 का 12, फिर 1 कैरी बचा, 2 8 का 16। तो 168 के फिर से 8 है लास्ट में, फिर 2 के साथ ही डिवाइड किया, 2 8 का 16, 2 4 का 8, फिर 2 के साथ 2 4 का 8, 2 2 का 4, फिर 2 के साथ 2 21 का 42, और 3 7 का 21, 7 1 का 7। तो ये आया 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 3 मल्टीपल 7। 2 कितनी बार है, 4 टाइम, 2 की पावर 4 होगी, ये 3 आ गया, ये 7 आया। ठीक है, और दूसरा क्या था 54 के फैक्टर 2 27 का 54, 3 9 का 27, 3 3 का 9, 3 1 का 3। तो 2 3 कितनी बार है, 3 मल्टीपल 3 मल्टीपल 3 टाइम, 2 मल्टीपल 3 की पावर 3। तो HCM जितने भी कॉमन प्राइम फैक्टर होंगे उनकी लीस्ट पावर, और देखो कॉमन क्या है 2, लेकिन इसकी कम पावर कितनी है, 1 ही है ना, जहाँ 1 टाइम है, जहाँ 4 टाइम है, तो कम पावर वाला लिखना लीस्ट पावर। तो लीस्ट पावर कितनी हुई 1, और 2 की पावर 1। ठीक है, इसलिए ये 2 आया। और 3 जहाँ भी है, लेकिन 3 की लीस्ट पावर कितनी है 1, इसलिए ये 3 की पावर 1 आ गया। ठीक है, 2 जहाँ भी था, लेकिन HCM में आपने क्या बताना होता है, जो कॉमन हो उसकी जो सबसे कम पावर हो वो आपने लिखना है। ठीक है, लीस्ट का मतलब क्या हुआ, कम पावर वाला।
ठीक है। तो इसकी 2 की पावर 4 है, 2 की पावर 1 है, कॉमन तो है लेकिन इसकी कम जो पावर है वो 1 है, ये लिख दिया। 3 जहाँ भी है लेकिन 3 की कम पावर कितनी है 1, तो ये लिख दिया। तो 2 × 3 6 हो गया। एलसीएम, तो प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ ऑल द प्राइम फैक्टर, जितने भी प्राइम फैक्टर हैं उन सभी की हाईएस्ट पावर। 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है 4, 2 जहाँ भी था लेकिन हाईएस्ट पावर कितनी है 2 की पावर 4, मीन 4 उसकी हाईएस्ट पावर है, ठीक है, ये लिख दिया। फिर 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है 3, फिर ये 7 लिख दिया। 2 को 4 टाइम मल्टीपल किया 16 आ गया, 3 को 3 टाइम किया 27, 7 इन तीनों की मल्टीप्लाई की 3024 में 3024 आ गया। आगे वेरिफिकेशन, एलसीएम मल्टीपल एचसीएफ इज इक्वल प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। एलसीएम क्या है 3024, एचसीएफ क्या है 6, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, 2 नंबर कौन से थे 336 एंड 54, ठीक है। तो एलसीएम मल्टीपल एचसीएफ किया ये आया, इन दोनों नंबरों को प्रोडक्ट किया ये आ गया, दोनों सेम आ गए, इसका मतलब वेरिफिकेशन होगी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, जो होगा आपका वेरीफाइड। आगे क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। एलसीएम और एचसीएफ निकालना है जो नीचे इंटीजर बताए गए हैं, कौन से मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो फर्स्ट पार्ट है 12, 15 एंड 21, 12, 15 एंड 21। तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 12 के प्राइम फैक्टर 2 × 2 × 3, नहीं पता चले तो आप इस तरह से रफ में निकाल सकते हो, ठीक है। 2 6 का 12, 2 3 का 6 और 3 1 का 3। इसी तरह 15 के 3 × 5, 5 1 का 5, 3 × 5 आ गया। 21, 3 7 का 21 और 7 1 का 7, 3 × 7। एचसीएफ में जितने भी कॉमन प्राइम फैक्टर होंगे उनकी लीस्ट पावर, उसकी कम पावर। तो जहाँ 3 की कॉमन आ रहा है सभी में आ रहा है 3, लेकिन इसकी कम पावर कितनी है 1 1, सभी में 1 एक ही बार आ रहा है, तो ये 3 आपका हो गया एचसीएफ। एलसीएम, प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ ऑल द प्राइम फैक्टर, ठीक है। और किसका प्रोडक्ट, जो हाईएस्ट पावर होगी जितने भी प्राइम फैक्टर हैं। तो 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है 2, 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है 1, 5 की हाईएस्ट पावर कितनी है 1, 7 की हाईएस्ट पावर कितनी है 1। तो यह है 2 2 का 4, तो 3 5 का ये 15 हो गया, 7 हो गया। तो 4 × 15 60 × 7 420 आ गया। एलसीएम भी आ गया आपका, और ये एलसीएम आया, ये एचसीएफ आया, ठीक है। तो आप दोनों आपके आंसर आ गए। आगे सेकंड पार्ट 17 23 91, प्राइम फैक्टरेशन ऑफ 17। देखो प्राइम 17 की प्राइम फैक्टर निकालोगे 17 × 1 ही होगा, ठीक है। 23 की 23 × 1, इसी तरह 29 की 29 × 1 ही होगा। तो एचसीएफ, अब देखो इसमें कॉमन क्या आ रहा है क्या, कुछ कॉमन 1 ही कॉमन आ रहा है, ठीक है। जिसका मेन कुछ भी कॉमन ना है, ये तो मैंने आपको बता दिया कि 17 × 1, अगर इसको अभी बिना इसके ही लिखना है, ये तो मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ। 17 × 1 17 ही होता है, क्योंकि 17 23 29 जो हैं ये क्या हैं ये प्राइम नंबर हैं सभी, ठीक है। कंपोजिट नंबर ये कौन से नंबर हैं, प्राइम नंबर। तो इनके सिर्फ 2 ही फैक्टर होंगे, एक तो नंबर ये खुद होगा, एक 1 होगा, ठीक है। क्योंकि प्राइम नंबर के पास 2 फैक्टर होते हैं, एक नंबर इटसेल्फ एंड 1, ठीक है। एक तो 1 होगा, तो दूसरा नंबर खुद होगा वो, इसलिए मैंने 17 × 1। अगर ये 17 × 1 आप नहीं लिखते, ये तो मैं आपको समझाने के लिए बोला, तो इसलिए सीधे 17 23 29 आना था। तो जिसके बीच में कुछ भी कॉमन ना हो उसके बीच होता है 1 कॉमन, क्योंकि कोई कॉमन नहीं आ रहा, इसमें आ रहा है कॉमन नहीं आ रहा, तो इसका एचसीएफ क्या होगा 1 होगा। तो एलसीएम इन तीनों का सीधे डायरेक्टली प्रोडक्ट कर देना, क्योंकि 17 की हाईएस्ट पावर 1 है, 23 की हाईएस्ट पावर कितनी 1 है, 29 की हाईएस्ट पावर 1 है। इन तीनों का प्रोडक्ट किया 11,339 आ गया। ये आ गया आपका एलसीएम और ये आपका आ गया एचसीएफ, ठीक है। आगे पार्ट नंबर 3, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 8 9 एंड 25। तो 8 9 25 आपको गिवन बताया है। 8 के प्राइम फैक्टर निकाले 2 × 2 × 2, 9 के निकाले 3 × 3 और 25 के 5 × 5।
तो इसमें क्या कॉमन आ रहा है कुछ कॉमन? कोई भी कॉमन नहीं। 2 यहाँ आ रहा है, जहाँ नहीं आ रहा। 3 यहाँ आ रहा है, ना जहाँ आ रहा है ना जहाँ आ रहा है। 5 जहाँ आ रहा है, नहीं ना ही इधर आ रहा है ना ही इधर आ रहा है। ठीक है, क्या HCF होगा 1। LCM जितने भी प्राइम फैक्टर हैं उनकी हाईएस्ट पावर, 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है 3, 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है 2, 5 की हाईएस्ट पावर कितनी है 2। तो 2 की पावर 3 मल्टीपल 3 की पावर 2 और 5 की पावर 2। तो 2 को 3 टाइम किया 8, 3 को 2 टाइम किया 9, 5 को 2 टाइम किया 25। तो इन तीनों का प्रोडक्ट आया 1800। ठीक है, ओके स्टूडेंट, बहुत आसानी क्वेश्चन थे ये। ठीक है, इनको थोड़ा ध्यान से देखना। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।